दशहरे के पावन पर्व की पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई समूचे आनंदम परिवार की तरफ से। ये पर्व इतना अनूठा, इतना अद्भुत है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास बिताते हैं, वनवास में रहते हैं और फिर 9 दिन जब युद्ध होता है तो 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, उनको अपने पुष्प चढ़ाते हैं, बड़ी सघन साधना करते हैं और बुराई के ऊपर आखिर में अच्छाई की जीत हो जाती है। रावण के 10 सिर हैं। 10 सिर का अर्थ है कि कितना ईगो रहा होगा, कितना अहंकार रहा होगा, एक व्यक्ति कितना ब्रेन ओरिएंटेड, कितना सिर ओरिएंटेड रहा होगा जो सिर के तल पर जीता होगा और एक बार में 10 बुद्धियों का, 10 सिरों का, 10 मस्तिष्कों का इस्तेमाल करता होगा। इतनी प्रतिभा उस व्यक्ति में रही होगी। इतना प्रतिभाशाली होते हुए भी, इतने ज्ञानी होते हुए भी, वेदों के ज्ञाता होते हुए भी, शिव के अनुपम भक्त होते हुए भी, ये जो ईगो था, ये जो अहंकार था, ये जो जीतने की आकांक्षा थी, ये जो वासना थी, ये जो कामना थी, ये जो बुराई थी, वह अंततः न केवल रावण की मृत्यु की तरफ उनको लेकर के चली गई, पूरे लंका के कितने लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए, सारे उनके भाई मर गए, सारे बेटे मर गए और कितना विध्वंस हुआ। यह चीज हमको एक प्रतीक की तरह है कि हम सबके अंदर भी कोई रावण छिपा है। हम बाहर रावण को जलाते हैं, हकीकत में वो प्रतीक है कि हमारे भीतर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ पाप ना छिपा हो। अगर हमारे भीतर पुण्य है तो हमारे भीतर पाप भी है, हमारे भीतर बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। अगर हमारी कुछ बहुत स्ट्रेंथ है तो हमारी वीकनेसेस भी हैं। तो इस दशहरे पर आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपनी सारी वीकनेसेस को, अपनी सारी कमियों को, अपनी सारी बुराइयों को वाष्पीभूत करेंगे, समझ करके, अपने मन को समझ करके हम अपने भीतर प्रज्ञा का विकास करेंगे, हम अपने भीतर विवेक को एक स्थान देंगे, हम अपनी समझ को विकसित करेंगे, अपने संकल्प को प्रगाढ़ करेंगे भगवान श्री राम की तरह और हम हर हाल में अपनी बुराइयों पर जीत हासिल करेंगे, विजय हासिल करेंगे। हमारे जीवन में भी वह दशहरा अवतरित हो सकेगा, हमारे जीवन में भी शुचिता आ सकेगी, पवित्रता आ सकेगी, पावनता आ सकेगी, पुण्यता आ सकेगी, दिव्यता आ सकेगी, भगवत्ता आ सकेगी। ये दशहरे का परिवार, ये दशहरे का जो त्योहार है, इसकी ओर एक अनूठा इशारा है और इस बार हमको हर हाल में इसको सार्थक करना है और अपने अंदर एक राम तो हैं जो अयोध्यापति हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, जो वहां के धीश हैं, और एक राम हमारे अंदर है, वो निराकार, वह ओंकार, वह निरंकार, वह सत्य, जिसको कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आओ इस दशहरे पर हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम अपने भीतर के राम को अनुभव करेंगे, भीतर के राम को समर्पित हो जाएंगे और उस सत्य को, उस अमृत को अनुभव करके ही इस धरती से विदा होंगे। तो एक बार फिर पूरे भारतवर्ष को दशहरे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना।